हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूँ। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि वन दरोगा, पशुधन प्रसार अधिकारी, रेशम विभाग, बीएससी बीटेक एग्रीकल्चर एग्जाम, आईसीएआर, ग्राम विकास अधिकारी, एसएससी, रेलवे, आईएएस, पीसीएस और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ मैं आपको। इससे पहले की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक बताए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 101 है, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? सही उत्तर है भारत। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, विश्व में लंबी रेशे की कपास के प्रमुख उत्पादक देश हैं? सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मिस्र। विश्व में लंबी रेशे की कपास के प्रमुख उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मिस्र हैं। क्वेश्चन 103 है, निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थिति कपास की कृषि के लिए आवश्यक होती है? पहला है 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान, दूसरा 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा, तीसरा 200 दिन पाला रहित, चौथा चूने की पर्याप्त मात्रा वाली हल्की मृदा। सही उत्तर है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे भौगोलिक परिस्थिति जो कपास की कृषि के लिए आवश्यक होती है वो है 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान, 200 दिन पाला रहित, चूने की पर्याप्त मात्रा वाली हल्की मृदा। ये सभी जो परिस्थितियां हैं ये कपास की कृषि के लिए आवश्यक होती हैं। क्वेश्चन 104 है, विश्व में कपास का बृहत्तम उत्पादक है? सही उत्तर है चीन। चीन विश्व में कपास का बृहत्तम उत्पादक है। क्वेश्चन 105 है, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्वेश्चन 106 है, विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश निम्न कौन है? सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्वेश्चन 107 है, निम्नलिखित देशों में से किसमें एक सुस्पष्ट कपास मेखला द्रष्टव्य है? सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो देश है इसमें एक सुस्पष्ट कपास मेखला द्रष्टव्य है। क्वेश्चन 108 है, एस माउनी निम्न में से किसकी प्रजाति है? ऑप्शन है भेड़, भैंस, कपास, तंबाकू। सही उत्तर है कपास। एस माउनी कपास की प्रजाति है। क्वेश्चन 109 है, विश्व के लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? ए जूट, बी कपास, सी चावल, डी चाय। सही उत्तर है कपास। विश्व के लावा निर्मित मैदानों में कपास फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है। क्वेश्चन 110 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की उत्तरी सीमा निर्धारित होती है? सही उत्तर है 200 पाला रहित दिनों से। संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की उत्तरी सीमा 200 पाला रहित दिनों से निर्धारित होती है। क्वेश्चन 111 है, निम्नलिखित में से कौन सा शस्य उन क्षेत्रों में होता है जहां 200 दिन पाला रहित 500 से 1000 मिलीमीटर वर्षा तथा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है? सही उत्तर है कपास। तो कपास वो शस्य उन क्षेत्रों में होता है जहां 200 दिन पाला रहित 500 से 1000 मिलीमीटर वर्षा तथा 20 डिग्री तापमान होता है। क्वेश्चन 112 है, विश्व में कपास के 3 अग्रणी उत्पादक देशों का अवरोही क्रम है? विश्व में कपास के जो 3 अग्रणी उत्पादक देश हैं उसमें सबसे पहले चीन है, फिर भारत है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में होता है, इसके बाद भारत में और इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन 113 है, विषुवतीय प्रदेश में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती है? सही उत्तर है वहां की अधिक वर्षा इसके लिए घातक है। विषुवतीय प्रदेश में कपास की खेती इसलिए नहीं की जाती क्योंकि वहां की अधिक वर्षा इसके लिए घातक होती है। क्वेश्चन 114 है, भारतीय कपास किस किस्म की होती है? सही उत्तर है छोटे रेशे की। भारतीय कपास छोटे रेशे की होती है।
क्वेश्चन 115 है, अफ्रीका के किस देश की कपास लंबे रेशे की होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी बड़ी मांग रहती है? सही उत्तर है मिस्र। अफ्रीका का जो मिस्र देश है वहां की कपास लंबे रेशे की होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी बड़ी मांग रहती है। क्वेश्चन 116 है, सबसे उत्तम किस्म की सागर द्वीपीय कपास किस देश में पैदा होती है? सही उत्तर है बारबाडोस। सबसे उत्तम किस्म की सागर द्वीपीय कपास बारबाडोस देश में पैदा होती है। क्वेश्चन 117 है, जूट की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थिति है? पहला है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान, दूसरा 175 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, तीसरा नवीन जलोढ़ मिट्टी, चौथा 80 डिग्री से अधिक सापेक्षिक आर्द्रता। सही उत्तर है 1, 2, 3 एवं 4। तो ये सभी जो ऑप्शन है ये सही है। जूट की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थिति 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान, 175 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, नवीन जलोढ़ मिट्टी और 80% से अधिक सापेक्षिक आर्द्रता। ये सभी जो परिस्थितियां होती हैं ये जूट की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं। क्वेश्चन 118 कथन ए, भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कारण 8, जूट की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है और जूट की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है। क्वेश्चन 119 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, जूट उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध की फसल है। बी, जूट की कृषि मुख्यतः भारत एवं बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा में की जाती है। सी, भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। डी, जूट उत्पादन की दृष्टि से बांग्लादेश का विश्व में तीसरा स्थान है। तो जूट उत्पादन की दृष्टि से बांग्लादेश का विश्व में तीसरा स्थान है, ये कथन असत्य है। ए जो कथन है, जूट उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध की फसल है, ये कथन सत्य है। जूट की कृषि मुख्यतः भारत एवं बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा में की जाती है, ये कथन सत्य है। भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है, ये कथन सत्य है। क्वेश्चन 120 है, जूट उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है। सही उत्तर है भारत, बांग्लादेश एवं चीन। जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में होता है, इसके बाद बांग्लादेश में और इसके बाद चीन में। जूट उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम भारत, बांग्लादेश एवं चीन। जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में, इसके बाद बांग्लादेश में और इसके बाद चीन में होता है। क्वेश्चन 121 है, जूट उत्पादन देशों में से सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन किस देश में होता है? सही उत्तर है बांग्लादेश। जूट उत्पादन देशों में से सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन बांग्लादेश में होता है। क्वेश्चन 122 है, विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है। सही उत्तर है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान है। क्वेश्चन 123 है, रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना कहलाता है। सही उत्तर है सेरीकल्चर। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना सेरीकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन 124 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे कथन दे रखे हैं, उसमें से बताना है कौन सा कथन असत्य है। ए, विश्व का 3/4 से अधिक रेशम एशिया महाद्वीप से प्राप्त होता है। बी, रेशम के उत्पादन में चीन का विश्व में प्रथम स्थान है। सी, इटली विश्व में रेशम का सबसे बड़ा आयातक है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इटली विश्व में रेशम का सबसे बड़ा आयातक है, यह कथन असत्य है। बाकी जो कथन है, ए, विश्व का 3/4 से अधिक रेशम एशिया महाद्वीप से प्राप्त होता है। रेशम के उत्पादन में चीन का विश्व में प्रथम स्थान है, ये दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन 125 है, कथन ए, विश्व में रेशम की कृषि मुख्यतः उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। कारण आर, रेशम की कृषि के लिए 16 डिग्री सेंटीग्रेड का न्यूनतम तापमान आवश्यक होता है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। विश्व में रेशम की कृषि मुख्यतः उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। रेशम की कृषि के लिए 16 डिग्री सेंटीग्रेड का न्यूनतम तापमान आवश्यक होता है, दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन 126 है, कथन ए, भारत कच्चे रेशम का एक प्रमुख निर्यातक देश है। कारण आर, भारत विश्व में कच्चे रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सही उत्तर है ए गलत है परंतु आर सही है। भारत कच्चे रेशम का एक प्रमुख निर्यातक देश है, ये कथन गलत है। भारत विश्व में कच्चे रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये कथन सही है। क्वेश्चन 127 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे कथन दे रखे हैं, इसमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है।
ए रेशम एक प्रकार के कीड़े से प्राप्त किया जाता है जिससे शहतूत के वृक्षों पर पाला जाता है। बी रेशम का उत्पादन उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में होता है। सी चीन, भारत, उज्बेकिस्तान एवं थाईलैंड रेशम के क्रमशः सबसे बड़े उत्पादक हैं। डी उपरोक्त सभी कथन ये जो है ये सत्य हैं। रेशम एक प्रकार के कीड़े से प्राप्त किया जाता है जिसे शहतूत के वृक्षों पर पाला जाता है। रेशम का उत्पादन उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में होता है। चीन, भारत, उज्बेकिस्तान एवं थाईलैंड रेशम के क्रमशः सबसे बड़े उत्पादक हैं। ये सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन 128 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे कथन दे रखे हैं, इसमें से बताना है कौन सा कथन असत्य है। ए रबड़ की कृषि के अंतर्गत विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल थाईलैंड में पाया जाता है। बी विश्व में प्राकृतिक रबड़ की तुलना में कृत्रिम रबड़ का अधिक उत्पादन होता है। सी विश्व के कुल रबड़ उत्पादन का लगभग 90% दक्षिण पूर्वी एशिया से प्राप्त होता है। डी संयुक्त राज्य अमेरिका कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो यहाँ पे जो कथन ए है, रबड़ की कृषि के अंतर्गत विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल थाईलैंड में पाया जाता है, ये कथन असत्य है। बाकी के जो कथन है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ की तुलना में कृत्रिम रबड़ का अधिक उत्पादन होता है, ये कथन सत्य है। विश्व के कुल रबड़ उत्पादन का लगभग 90% दक्षिण पूर्वी एशिया से प्राप्त होता है, ये कथन सत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये तीनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन 129 है, सर्वाधिक रबड़ की खेती होती है। संयुक्त है अमेजन तथा जैरे बेसिन में। सर्वाधिक रबड़ की खेती अमेजन तथा जैरे बेसिन में होती है। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे कथन दे रखे हैं, इसमें से बताना है कौन सा कथन असत्य है। ए रबड़ उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध का पौधा है। बी इंडोनेशिया का अधिकांश रबड़ सुमात्रा से प्राप्त होता है। सी रबड़ श्रीलंका की दूसरी महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी कथन सत्य हैं। रबड़ उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध का पौधा है, ये कथन सत्य है। इंडोनेशिया का अधिकांश रबड़ सुमात्रा से प्राप्त होता है, ये कथन सत्य है। रबड़ श्रीलंका की दूसरी महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है, ये कथन भी सत्य है। क्वेश्चन 131 है, प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करने वाले देशों का सही अवरोही क्रम है। सही उत्तर है थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम एवं भारत। प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करने वाले देशों का सही अवरोही क्रम, सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है वो थाईलैंड में, इसके बाद इंडोनेशिया में, इसके बाद वियतनाम में और इसके बाद भारत में। प्राकृतिक रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन थाईलैंड में होता है, इसके बाद इंडोनेशिया में, इसके बाद वियतनाम में और इसके बाद भारत में। प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करने वाले देशों का सही अवरोही क्रम होता है थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम एवं भारत। 132 क्वेश्चन है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। सही उत्तर है थाईलैंड। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक थाईलैंड है। क्वेश्चन 133 है, विश्व में संश्लेषित या सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में संश्लेषित या सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व में संश्लेषित या सिंथेटिक रबड़ का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन 134 है, विश्व के कुल रबड़ उत्पादन का लगभग 80% उत्पादित करता है। सही उत्तर है थाईलैंड व इंडोनेशिया। विश्व के कुल रबड़ उत्पादन का लगभग 80% थाईलैंड व इंडोनेशिया उत्पादित करता है। क्वेश्चन 135 है, रबड़ की कृषि के लिए कितनी वर्षा होना आवश्यक है। सही उत्तर है 250 से 300 सेंटीमीटर। रबड़ की कृषि के लिए 250 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होना आवश्यक है। क्वेश्चन 136 है, रबड़ के बागान मुख्यतः पाए जाते हैं। सही उत्तर है भूमध्य रेखीय वनीय क्षेत्र में। रबड़ के बागान मुख्यतः भूमध्य रेखीय वनीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 137 है, रबड़ किस जलवायु का पौधा है। सही उत्तर है भूमध्य रेखीय। रबड़ भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा है। क्वेश्चन 138 है, दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया। सही उत्तर है अमेजन बेसिन से। दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़ अमेजन बेसिन स्थान से लाया गया। क्वेश्चन 139 है, प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र की मुख्य उपज है। सही उत्तर है दक्षिण पूर्वी एशिया। प्राकृतिक रबड़ दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की मुख्य उपज है। क्वेश्चन 140 है, तंबाकू की कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थिति आवश्यक नहीं है। ए 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। बी 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा। सी खनिज एवं जीवांश युक्त दोमट मिट्टी। डी सस्ते श्रमिक। सही उत्तर है 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा। तंबाकू की कृषि के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की जो भौगोलिक परिस्थिति है
यह आवश्यक नहीं है। तंबाकू की कृषि के लिए जो भौगोलिक परिस्थितियां आवश्यक होती हैं वो होती हैं 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, खनिज एवं जीवांश युक्त दोमट मिट्टी और सस्ते श्रमिक। क्वेश्चन 141 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे कथन दे रखे हैं, इसमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। ए, तंबाकू उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध की फसल है। बी, चीन विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है, जहां इसकी कृषि मुख्यतः हुनान तथा क्वेचाऊ क्षेत्र में होती है। सी, अमेरिका में तंबाकू की कृषि मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में की जाती है। वर्जीनिया, केंटुकी, टेनेसी, जॉर्जिया एवं उत्तरी कैरोलिना यहाँ के प्रमुख तंबाकू उत्पादक प्रांत हैं। डी, उपयुक्त सभी सही उत्तर है, सभी कथन सत्य हैं। तंबाकू उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध की फसल है। चीन विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है, जहां इसकी मुख्यतः हुनान तथा क्वेचाऊ क्षेत्र में होती है। जो कृषि है इसकी चीन में तंबाकू की वो मुख्यतः हुनान तथा क्वेचाऊ क्षेत्र में होती है। अमेरिका में तंबाकू की कृषि मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में की जाती है। वर्जीनिया, केंटुकी, टेनेसी, जॉर्जिया एवं उत्तरी कैरोलिना यहाँ के प्रमुख तंबाकू उत्पादक प्रांत हैं। सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन 142 है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सही उत्तर है चीन। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। क्वेश्चन 143 है, विश्व में तंबाकू का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम है। सही उत्तर है चीन, भारत, ब्राजील एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में तंबाकू का उत्पादन करने वाले देशों में तंबाकू का जहां पे विश्व में सबसे अधिक उत्पादन होता है वो होता है चीन में, इसके बाद भारत में, इसके बाद ब्राजील में और इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व में तंबाकू का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम चीन, भारत, ब्राजील एवं संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व में तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में, इसके बाद भारत में, इसके बाद ब्राजील में और इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। क्वेश्चन 144 है, उच्च कोटि की मादकता वाली सुगंध एरोमा से परिपूर्ण ओरिएंटल किस्म को तंबाकू का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। सही उत्तर है तुर्की। उच्च कोटि की मादकता वाली सुगंध एरोमा से परिपूर्ण ओरिएंटल किस्म की तंबाकू का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन तुर्की में होता है। क्वेश्चन 145 है, विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन है। सही उत्तर है ग्वाटेमाला। विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश ग्वाटेमाला है। क्वेश्चन 146 है, विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। सही उत्तर है अफगानिस्तान। विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन अफगानिस्तान में होता है। क्वेश्चन 147 है, इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है। सही उत्तर है टर्की। इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है वो टर्की देश में स्थित है। क्वेश्चन 148 है, ट्रांसजीनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। सही उत्तर है चीन। ट्रांसजीनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। क्वेश्चन 149 है, विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होते हैं। सही उत्तर है चीन। विश्व में सर्वाधिक आलू चीन में पैदा होते हैं। क्वेश्चन 150 है, विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। सही उत्तर है चीन। विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। इस वीडियो में एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की जानकारी दी गई है। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि वन दरोगा, पशुधन प्रचार अधिकारी, रेशम विभाग, बीएससी बीटेक एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम, आईसीएआर, ग्राम विकास अधिकारी, एसएससी, रेलवे, आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें कि कृषि विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।